पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में मायूस कुन परफॉर्मेंस जारी है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी बुरी बॉलिंग, बुरी फील्डिंग और बुरी ही बैटिंग की। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस शिकस्त पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स क्या कहते हैं, वही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी लेजेंड वसीम अकरम की। उन्होंने अपने टीवी शो द पवेलियन में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हुए कहा कि वो भी तमाम पाकिस्तानियों की तरह बहुत मायूस हैं, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 368 रन का बड़ा टारगेट सेट किया तो लग रहा था कि ग्राउंड छोटी है और बैटिंग पिच है। हालांकि शुरू में पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की, ओपनर्स ने 132 रन का स्टैंड दिया, दोनों ओपनर्स ने 50 स्कोर की, लेकिन फिर 2 विकेटें गिरी और गेम ओवर हो गई। रिजवान, सऊद और इफ्तिखार ने थोड़ी सी अच्छी बैटिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनसे फिनिश नहीं हो सका। मजीद उन्होंने इफ्तिखार अहमद के बारे में कहा कि इफ्तिखार इतना बड़ा सीनियर प्लेयर है, लेकिन अभी तक इसको स्पिन खेलनी नहीं आई। मजीद उन्होंने ये कहा, वंस पाकिस्तान दी ऑस्ट्रेलियन जब उन्होंने स्कोर कर लिया ठीक ठाक किस्म का 367, वी आर होपफुल के ग्राउंड छोटी है। आपको बताया था सुबह कि इससे पहले जो 3 मैच हुए थे उसमें 69 सिक्सेस लगे थे। ग्राउंड छोटी है, पिच बहुत अच्छी है एंड पाकिस्तान वर क्रूजिंग एट वन स्टेज। आई मीन दे स्टार्टेड ऑफ वेल, परफेक्ट ओपनिंग स्टैंड, 132 का ओपनिंग स्टैंड था। बोथ द ओपनर्स गॉट 50, दे प्लेड सेंसिबल क्रिकेट, रिस्क नहीं लिया, बट साथ में 7 एंड ओवर 8 एंड ओवर करते रहे। सो यू नो दैट वाज अ गुड स्टार्ट एंड देन 2 विकेटें गई, उसके बाद एवरीथिंग वाज ऑल ओवर द शॉप। बाबर आजम और रिजवान ने थोड़ी कोशिश की, इफ्तिखार ने आके थोड़ी कोशिश की, साउथ शकील ने की, बट फिनिशर जैसे आपने कहा फखर के फिनिश नहीं कर पाए गेम। किसी एक को एंड तक जाना था, किसी एक को सीधा खेलना था। इफ्तिखार इतना एक्सपीरियंस है, इतना डेंजरस प्लेयर था, ही वाज लुकिंग गुड, ही वाज ऑन 26 ऑफ 20 विद 3 सिक्सेस। अब पता है कि जैम्पा बॉल कर रहा है, मिसबा यहाँ शोएब मलिक बैठा है, हम सारा दिन यहीं थे, चीखे मारे कि भाई इसको फ्रंट फुट पे खेलना है, ये तुम्हें तेज करेगा और बॉल स्किट करेगा बिकॉज गीला हो रहा है। उसको आपने बैक फुट पे खेला और लेग भी फुल हो गई। वंस इफ्तिखार वाज गोन, आई थिंक देयर वाज नो होप फॉर मी। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के एक्स कैप्टन शोएब मलिक की, जो पाकिस्तान की तरफ से स्पिन खेलने वाले सबसे अच्छे बैटर थे और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी टीम को भी स्पिन खेलनी नहीं आ रही। शोएब मलिक ने पाकिस्तान की कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट किया। मलिक ने कहा कि जब आप 368 रन चेज कर रहे हो तो फिर स्ट्राइक रोटेशन भी करनी होती है, चौकों छक्कों के अलावा। सबसे पहले उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के बारे बात की कि अब्दुल्ला ने 61 बॉल्स पर 64 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 7 फोर्स और 2 सिक्सेस लगाए, लेकिन बाकी उन्होंने ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली और इन बॉल्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। इमाम ने 70 बॉल्स पर 71 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 10 फोर्स लगाए, बाकी बॉल्स उन्होंने भी वेस्ट की। मजीद उन्होंने इफ्तिखार अहमद के बारे में ये कहा, जो आपके सारे बैटर्स हैं इफ्तिखार को निकाल के, जो बाकी सारे हैं, अब्दुल्ला शफीक को आप थोड़ा कह सकते हैं द इनिंग्स विच ही प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका, आपके सारे कन्वेंशनल खेलने वाले हैं और रना बॉल वाले हैं। अगर आप सबके नंबर्स देख लेंगे, स्ट्राइक रेट्स आप देख लें, सबके सिर्फ उसके रिजवान का है, उसने 40 बॉल्स में 46 किया है और 20 बॉल्स में 26 किया उसने इफ्तिखार ने। देखें आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जो टॉप की टीम्स हैं, हम उस तरह नहीं खेलते, हमें उस तरह अडेप्ट करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। जैसे कि शोएब मलिक खुद पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग खेलने वाले सबसे बेहतरीन बैटर हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स को स्पिन बॉलिंग खेलने का तरीका भी बताया। स्पिनर का बॉल स्पिन नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल शॉट्स नहीं खेलते, आपको डाउन द ग्राउंड खेलना पड़ता है क्योंकि बॉल नहीं स्पिन हो रहा, और जहाँ पे बॉल स्पिन नहीं हो रहा वहाँ पे पेसर का बॉल तेज आएगा, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ आपको करेंगे, वहाँ आप हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलेंगे। तो ये बड़ी कॉमन सेंस गेम अवेयरनेस जो है उसमें हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। आपको बताऊँ, ग्लेन मैक्सवेल, छोटा ग्राउंड जहाँ पे मतलब आप चिप से चिक्का लग रहा है, ही बोल्ड 5 overs, gave 40 runs। मतलब ऐसे मुझे कभी कभी हंसी आती है, वो इसलिए कि अगर ऐसा बॉलर आपके पास आए तो जस्ट गो आफ्टर दैट बॉलर, आप आउट भी हो जाओ, इट्स ओके, द एंड गोल इज टू हाउ टू गेट टू 367। इसके बाद बात करते हैं एक्स कैप्टन मिसबाह उल हक के एनालिसिस की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बैटर्स ने स्पिनर्स की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज को भी बजाय छक्का लगाने के, क्योंकि बाउंड्री छोटी थी तो वो सिर्फ चौका लगाने की कोशिश में थे, और इन्हीं बॉल्स पर वार्नर ने ज़बरदस्त छक्के लगाए, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी 30 से 35 रन ज़्यादा दिए। मजीद उन्होंने ये कहा, शॉर्ट सिलेक्शन है कि आप मुंह के बॉल को भी कोशिश कर रहे हैं और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को कि हमने चौका मारना है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन को आपने देखा, वही बॉल वार्नर को मिला है आगे या पीछे, तो उन्होंने चौका नहीं मारा, उन्होंने वो छक्का मारा। उनको पता था कि बाउंड्री छोटी है, दे वेंट फॉर द फुल ब्लडेड शॉट और ठीक है जी छक्का, आगे गिरी पीछे गिरी। हमने काफ़ी बॉल जो स्पिनर के इवन आगे भी गिरे हैं, तो उसको हम ऐसे ही जैसे बड़ी ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो नोइंग द ग्राउंड एंड देन बेसिकली इनिशिएटिव लेना। भाई आगे गिर रहा है, आप 60-62 की बाउंड्री है, तो वाई यू आर नॉट जस्ट टेकिंग दैट रिस्क। एक टाइम पे फिर जब वो प्रेशर आप पे बनता है, देन यू हैव टू डू
सो मच एट द बैक एंड, विकेट्स भी साथ गिरती हैं, 8 एंड ओवर है, विकेट गिरी है, थोड़ा सा टाइम लिया नए बैट्समैन ने, सडनली वो 10 पे चली जाती है। तो ये मेरे ख्याल में एक डिफरेंस था। और दूसरी जो चीज़ है, मैं पहले भी कह रहा था कि हमने जिस तरीके से बॉलिंग की है, अगर हम प्लान्ड होते, हम तरीके से करते, तो मेरे ख्याल में 35 से 40 रन कम होने थे। हम इसके बाद बात करते हैं शाहिद अफरीदी के एनालिसिस की। शाहिद अफरीदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने आते ही पाकिस्तानी पेसर्स खासकर हारिस रऊफ पर अटैक किया, जिससे पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी लाइन एंड लेंथ भूल गए। इन पिचेस पर रन पड़ते हैं लेकिन विकेट लेनी पड़ेगी। अगर कैचेस ड्रॉप होंगे तो फिर वार्नर जैसे बैटर्स आपको नहीं छोड़ेंगे। उसामा मीर ने वार्नर का इतना आसान कैच ड्रॉप किया, वो बच्चा नहीं है। मजीद उन्होंने ये कहा, मुशी भाई एक ये है कि एक तो ऑस्ट्रेलियन जितना आप तेज बॉल करोगे उतना ही अच्छा खेलते हैं ये लोग, चाहे वो कट हो चाहे वो पोलो हो, तो मजा आता है उनको। पेस इसलिए कि सारी जिंदगी पेस विकेटों पे खेलते रहे, एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलियन का प्लान, क्योंकि 8 ओवर के अंदर वो रन नहीं आए जो नॉर्मली ये जिस तरह क्रिकेट शुरू करते हैं, तो इन्होंने नए बॉलर का पहला, हारिस रऊफ का पहला ओवर, तो इन्होंने अटैक किया उसके ऊपर, ताकि इससे पहले ये अपनी लाइन और लाइन दोबारा पकड़ ले, हमें अटैक करना पड़ेगा, प्रेशर डाल दिया पाकिस्तान टीम पे और हारिस रऊफ के ऊपर। ये भी प्लान है। कहते भी हैं कि हो जाता है मैच के अंदर, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन आप जब तक इन पिचों पे आउट करना पड़ेगा, रन भी पड़ेंगे आपको, लेकिन प्लीज जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तो अवेल करें ना। हम लोग वो चांस हम दे क्यों रहे हैं? हमें तो बैट्समैन दे रहे हैं कि भाई मुझे आउट करो ताकि मैं बाहर जाके बैठ जाऊं और नया बैट्समैन आ जाए। हम कह रहे नहीं यार आप अंदर ही खड़े रहो। तो बात ये अपॉर्चुनिटी अवेल तो करें ना आप। इन पिछे के ऊपर अगर आपको चांस मिल रहा है, वार्नर जैसे बैट्समैन, इससे पहले विराट कोहली जैसे बैट्समैन, आप उनको चांस दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या करेंगे वो आपके साथ? इंटरनेशनल क्रिकेट और क्या है, यही बैट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो है ही प्रेशर का खेल, के प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। और उसामा मीर कोई अंडर 19 से तो अभी सीधा नहीं गया पाकिस्तान टीम खेलने, मैचेस खेले हैं उसने, क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है। और आई मीन के प्रेशर भी तो परफॉर्म करना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो भाई इसको अवेल करना आपका काम है ना। तो आई मीन लेकिन और एंड पर बात करते हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की, जिन्होंने कहा कि शायद अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता और 330 रन तक स्कोर कर लेता तो ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग में फंसा सकता था। और बाबर आजम को भी बड़े मैचेस में परफॉर्म करना होगा क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो आज भी नाकाम रहे। पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की हैं। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और नेक्स्ट 3 मैचेस में जीतना होगा, वरना पाकिस्तान टॉप 4 में उन्हें नज़र नहीं आ रहा। डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर पाकिस्तान। क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। बट यू नो आई मेड अ पैक्ट, said that I'm going to back my Pakistan team. But again, no matter whatever you say, this is a very disappointing performance by Pakistan. Winning the toss, electing to bowl first, why? I wanted to ask why. आप अपना 320 करते, 330 करते, शायद आपके पास अपनी बॉलिंग के लिए चांस देते, शायद आप उसको, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगेन बाबर आजम, a great player, but again, great player needs to play a great innings. I mean, you can't make yourself a big name by playing against the big nations. आप उसमें परफॉर्म ना करें, परफॉर्म आपको करना पड़ेगा। अफगानिस्तान को मारें, और प्लीज़ अफगानिस्तान एक मजबूत टीम है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोज हारे आपसे। अगर आपने एम्बैरेसमेंट से बचना है और बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट से बचना है, I'm not saying that अफगानिस्तान इज अ बैड टीम, अफगानिस्तान इज एट पार नाउ विद पाकिस्तान टीम। सो आपको अफगानिस्तान को एक प्रॉपर टीम लेके खेलना होगा। आपका पाकिस्तान की इस पूरी परफॉर्मेंस पर क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।